अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, जिसको हम सिलेंडर पिस्टन टाइप कंप्रेसर भी कहते हैं। जैसा कि सबका वीडियोज़ के अंदर हमने रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में पढ़ा, तो रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है बुनियादी तौर पर 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। तो उनमें सबसे पहला और अहम हिस्सा जो हमारा कंप्रेसर है, और दूसरा कंडेंसर, तीसरा रेफ्रिजरेशन कंट्रोल और चौथा इवेपोरेटर है। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम तमाम हिस्सों के बारे में बारी बारी बहस करेंगे, उसकी इकसाम, उसके इस्तेमालात और उनके यूज़ के बारे में। तो जो हमारा सबसे पहला अहम हिस्सा है वो कंप्रेसर है। तो कंप्रेसर के बारे में जैसे हम पढ़ चुके हैं, कंप्रेसर जो है रेफ्रिजरेशन साइकिल का पहला और अहम हिस्सा है। इसका काम रेफ्रिजरेंट को सक्शन लाइन से लो प्रेशर सुपरहीटेड वेपर्स की हालत में सक करना और इसे हाई प्रेशर सुपरहीटेड वेपर्स में कन्वर्ट करके डिस्चार्ज करना। तो कंप्रेसर जो है इसकी मुख्तलिफ इकसाम है, जिसमें 6 इकसाम है, जिनमें से सबसे पहली किस्म जो है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, दूसरी रोटरी, तीसरी सेंट्रीफ्यूगल, चौथी स्क्रू टाइप और पांचवी जो है डायाफ्राम और छठी जो है स्क्रोल टाइप है। तो इनमें सबसे पहली जो किस्म हमारी है रेसिप्रोकेटिंग है। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो है ये तकरीबन हर साइज़ में बनाए जाते हैं और ये छोटे और बड़े तमाम साइज़ में बनाए जाते हैं। और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की 3 इकसाम है। इनमें सबसे पहली किस्म जो है सील टाइप है, जो हमारे रेफ्रिजरेटरों में एयर कंडीशन में इस्तेमाल की जाती है। और नंबर 2 पर जो है वो सेमी सील टाइप है, जो हमारे कमर्शियल यूनिटों में। और तीसरी जो हमारी किस्म है वो ओपन टाइप है, जो हमारे कार एयर कंडीशन और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूनिटों में इस्तेमाल की जाती है। तो जो हमारी कंप्रेसर जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो है वो कहता है जब कोई चीज़ आगे पीछे या ऊपर नीचे हरकत करती है तो इस हरकत को रेसिप्रोकेटिंग हरकत कहा जाता है। तो हमारे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर पिस्टन, क्योंकि दबाव बढ़ाने वाला हिस्सा हमारा पिस्टन है, तो पिस्टन की हरकत की वजह से जो है अब हम इस कंप्रेसर को रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहते हैं। क्योंकि इसमें पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर, अगर सिलेंडर हमारा मोदी बना हुआ हो तो वो ऊपर से नीचे हरकत करता है, और अगर हमारा सिलेंडर जो है उफ़ी बना हुआ हो, उफ़की बना हुआ हो, तो फिर जो है ना हमारा सिलेंडर जो है वो आगे पीछे मतलब दाएं बाएं हरकत करता है। इस तरह से होता है। तो अब हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में अगर बहस करेंगे कि ये किस तरह से जो है ना हरकत करता है, तो इसकी जो शाफ्ट आपको नजर आ रही है, जिसको हमने क्रिंक शाफ्ट लिखा है, ये हमारी मोटर की शाफ्ट है। अब मोटर जब घूमती है तो ये शाफ्ट हरकत करती है, लेकिन इस शाफ्ट को हमने क्रिंक शाफ्ट में तब्दील कर दिया, मतलब इसको टेढ़ा कर दिया, सेंटर से हटा कर बनाया। तो जब ये शाफ्ट घूमती है तो ये वाली जो हमारी क्रिंक शाफ्ट है, इसका सर्कल ये होता है, मतलब ये इस सर्कल में वर्क करती है। तो जब ये हमारी क्रिंक शाफ्ट फुल ऊपर की तरफ होती है तो इस तरह हमारा पिस्टन जो होता है वो टॉप डेड सेंटर TDC पर होता है, मतलब फुल टॉप पर गया हुआ होता है। और जब हमारी क्रिंक शाफ्ट यहाँ से इस तरफ हरकत करना शुरू करती है तो पिस्टन हमारा टॉप से बॉटम की तरफ, बॉटम डेड सेंटर की तरफ हरकत करना शुरू कर देता है। तो क्रिंक शाफ्ट के बारे में कहते हैं कि क्रिंक शाफ्ट जो है एक ऐसा आला जो मोटर की रोटरी हरकत को पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग हरकत में तब्दील करे। अब मोटर की रोटरी हरकत को हमारा जो क्रिंक शाफ्ट है वो पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग हरकत में तब्दील करता है। उसके बाद पिस्टन और क्रिंक शाफ्ट को आपस में जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, इसको कहते हैं कनेक्टिंग रॉड। अब कनेक्टिंग रॉड क्या करता है? कनेक्टिंग रॉड क्रिंक शाफ्ट और पिस्टन को आपस में जोड़ता है, और पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को आपस में जोड़ने के लिए पिस्टन पेन इस्तेमाल की जाती है। अब ये जो हमारे तमाम हिस्से हैं, ये मूवेबल हिस्से हैं, ये तमाम हरकत करते हैं। और फिर नीचे हमने आयल रखा हुआ है, तो फिर जब ये क्रिंक शाफ्ट हरकत करती है तो फिर आयल जो होता है, आयल ग्लोवर्स के थ्रू तमाम हिस्सों तक पहुँचा रहता है, ताकि रगड़ पैदा ना हो, मतलब डुप्लीकेशन का अमल बेहतर से बेहतर हो सके। अब पिस्टन जो हमारा होता है, ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा सिलेंडर है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा सिलेंडर है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, ये हमारा सिलेंडर है। और ये हमारा पिस्टन है, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी पिस्टन पिन होगी, ये कनेक्टिंग रॉड हो गया, ये क्रैंक शाफ्ट होगी। तो तकरीबन यही हिस्से इसके होते हैं। और पिस्टन जो हमारा सिलेंडर के अंदर हरकत करता है बॉटम डेड सेंटर से बिल्कुल जहाँ से पिस्टन ऊपर की तरफ हरकत शुरू करता है, इसको कहते हैं बॉटम डेड सेंटर। बॉटम डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर से हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर की तरफ ऊपर की तरफ हरकत करता है, इसको कहते हैं पिस्टन स्ट्रोक। इस एरिया के अंदर पिस्टन सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे हरकत करता है, ये पिस्टन स्ट्रोक कहलाता है। अब पिस्टन जब हमारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम की तरफ हरकत, नीचे की तरफ हरकत करता है, तो तब क्योंकि जब फुल टॉप पर जाता है तो सारा प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व को बाहर की तरफ खोल के, लेकिन यहाँ पर डिस्चार्ज वाल हमने वॉल प्लेट से बाहर की तरफ बनाया, और यहाँ पर सेक्शन वाल हमने वॉल प्लेट से अंदर की तरफ बनाया। अब जैसे ही हमारा पिस्टन फुल टॉप पर जाता है तो सारा प्रेशर जो होता है हमारा यहाँ से रिलीज होकर डिस्चार्ज लाइन के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है। और पिस्टन जब बॉटम टॉप डेड सेंटर से बॉटम की तरफ हरकत शुरू करता है नीचे की तरफ, तो तब हमारी क्योंकि सिलेंडर अंदर से खाली होता है, और सेक्शन लाइन में प्रेशर देखें, यहाँ पर जैसे हमने प्रेशर गेज लगाई है, 3 PSI शो किया, और यहाँ से प्रेशर जब डिस्चार्ज हुआ तो 181 PSI हो गया। और जब गैस हमारी सेक्शन लाइन से इन हुई तो उसका टेम्परेचर 50 डिग्री फ़ारेनहाइट था, और जब हमारी गैस डिस्चार्ज हुई तो उसका टेम्परेचर 200 डिग्री फ़ारेनहाइट था। तो कंप्रेसर जब गैस के प्रेशर को बढ़ाता है तो प्रेशर के बढ़ाने के साथ साथ टेम्परेचर भी अप हो जाता है। तो जब सिलेंडर के अंदर प्रेशर 0 होगा तो पिस्टन जब हमारा
टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ नीचे की तरफ हरकत शुरू करता है तो सिलेंडर खाली होने की वजह से सेक्शन वाल्व अंदर की तरफ ये 3 psi प्रेशर सेक्शन वाल्व को अंदर की तरफ प्रेस करके खुल जाता है अंदर की तरफ और प्रेशर सिलेंडर के अंदर आना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे सिलेंडर टॉप से बॉटम की तरफ नीचे हरकत करता है तो सिलेंडर के अंदर हुजम जो है बढ़ता जाता है। हुजम के बढ़ने से मजीद ज़्यादा गैस अंदर दाखिल होती जाती है। एक वक्त आता है कि पिस्टन हमारा बॉटम डेड सेंटर तक पहुंच जाता है और पूरा सिलेंडर गैस से भर चुका होता है। अब हमारा पिस्टन जो है वो दोबारा बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ ऊपर की तरफ हरकत शुरू करता है। तो ये जब पिस्टन ऊपर की तरफ हरकत शुरू करता है तो जैसे सिलेंडर के अंदर हुजम कम होता जाता है तो सेक्शन वाल्व हमारा ऊपर अंदर की तरफ बंद हो जाता है और हुजम के कम होने से प्रेशर बढ़ता जाता है। ये असूल है कि हुजम के कम होने से प्रेशर बढ़ता है। तो जैसे ही हमारा हुजम कम होता जाता है तो प्रेशर बढ़ता जाता है और एक वक्त आता है कि डिस्चार्ज वाल्व जो होता है इसको खास प्रेशर पर खुलने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। ये कंप्रेसर की बनावट के ऊपर मुनहसर होता है कि हम जितना प्रेशर पैदा करना चाहते हैं तो मखसूस प्रेशर पर जाकर डिस्चार्ज वाल्व हमारा बाहर की तरफ खुलता है और सारा प्रेशर हमारा डिस्चार्ज लाइन के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है। और जब प्रेशर हमारा डिस्चार्ज लाइन से डिस्चार्ज होता है तो उसका प्रेशर भी 3 psi से 181 psi और 50 डिग्री फारेनहाइट से 200 डिग्री फारेनहाइट मतलब टेम्परेचर भी अप हो चुका होता है और प्रेशर भी बढ़ चुका होता है। लेकिन ये एक्यूरेट प्रेशर नहीं है जो हमने गेजेस में बताया, सिर्फ मिसाल के तौर पर समझाने के लिए बताया गया है। तो प्रेशर इस तरह से अप होता रहता है। बाकी इन चीज़ों की समझ आ गई कि पिस्टन ऊपर नीचे कैसे हरकत करता है। क्रैंक शाफ्ट जो है बेसिकली जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है ये मोटर की रोटरी हरकत को पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग हरकत में तब्दील करती है। ये इसका काम होता है। कनेक्टिंग रॉड क्या क्रैंक शाफ्ट और पिस्टन को आपस में जोड़ता है और पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने के लिए पिस्टन पिन होती है यहाँ पर। और ये हमारा सेक्शन वाल्व, डिस्चार्ज वाल्व, सेक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन, ठीक है ना। और ये इसको कहते हैं सिलेंडर बोर, यहाँ से यहाँ तक। तो ये मुनहसर होता है कंप्रेसर के साइज़ पर। कंप्रेसर जितना बड़ा होगा उसका बोर भी उतना बड़ा होगा, उसका पिस्टन भी उतना बड़ा यूज़ किया जाएगा और प्रेशर में भी उतना ज़्यादा फर्क पैदा करेगा, ठीक है ना। और अब अगला जो हमारा वो है क्लियरेंस पॉकेट। अब जब पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है, अगर क्लियरेंस पॉकेट यहाँ पर ज़्यादा रखी जाए तो फिर होता यूँ है कि क्लियरेंस पॉकेट ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर जो होता है वो सिलेंडर के अंदर ही रह जाता है। जब सिलेंडर के अंदर ही प्रेशर हमारा रह जाएगा तो फिर क्या होगा, पिस्टन जब टॉप से बॉटम की तरफ हरकत करेगा जो सिलेंडर के अंदर पहले प्रेशर मौजूद था जो रह गया है, तो पिस्टन जब नीचे की तरफ हरकत करता है तो जैसे जैसे हुजम बढ़ता जाता है तो प्रेशर फैलता जाता है। तो हुजम के बढ़ने से उस प्रेशर का प्रेशर डाउन होता जाता है। जब तक सिलेंडर का इंटरनल प्रेशर 3 psi से कम नहीं होगा तो उधर से प्रेशर इधर मुंतकिल नहीं होगा। ये इसकी वजह क्या है, क्लियरेंस पॉकेट का बड़ा रखने की वजह से। तो क्लियरेंस पॉकेट अगर छोटी होगी तो फिर वो पिस्टन हमारा जो होता है वो वॉल प्लेट के साथ जाकर टकराता है। तो क्लियरेंस पॉकेट कम या ज़्यादा करने के लिए हम जो है गैस केट होती है हमारी गैस केट, जिसको हम कहते हैं जैन भी कहते हैं, मतलब वॉल प्लेट और सिलेंडर प्लेट के दरमियान लीकेज को रोकने के लिए जो जैन रखी जाती है जिसको हम गैस किट कहते हैं, वो मोटी रख देने से क्लियरेंस पॉकेट खुली हो जाती है, वो बारीक रख देने से क्लियरेंस पॉकेट कम हो जाती है। तो फिर हम देख लेते हैं कंप्रेसर की एफिशिएंसी को देखते हुए कि आया कि हमने कौन सी जो है गैस केट यूज़ करनी है। इसी तरह से फिर हमारी डिस्चार्ज लाइन होगी, सक्शन लाइन होगी और ये क्रिंक केस है, ये हमारी बॉडी है जिस एरिया के अंदर हमारा जो है क्रिंक शाफ्ट हरकत करती है उसको क्रिंक केस कहते हैं। बाकी ये क्रिंक शाफ्ट होगी और ये हमारी क्रिंक होगी, ये क्रिंक पिन होगी जो कनेक्टिंग रॉड और क्रिंक शाफ्ट आपस में मिलाती है, कनेक्टिंग रॉड हो गया। ये आयल का लेवल है हमारा जो कंप्रेसर के अंदर नीचे आयल का लेवल है, ठीक है ना। टॉप डेड सेंटर जहाँ से पिस्टन ऊपर से नीचे की हरकत शुरू करता है, बॉटम डेड सेंटर जहाँ नीचे से पिस्टन दोबारा ऊपर की हरकत शुरू करता है, इस एरिया को जिसमें ये पिस्टन हरकत कर रहा होता है उसको पिस्टन स्ट्रोक कहते हैं। बाकी वॉल प्लेट के साथ पिस्टन जाकर ना टकराए, थोड़ा सा जो फासला रखा जाता है उसको हम क्लियरेंस पॉकेट कहते हैं। और बाकी ये हमारा सिलेंडर हो गया, पिस्टन और पिस्टन रिंग्स और ये पिस्टन पिन हो गए। जो पिस्टन रिंग हमारे होते हैं ये बड़े जो हमारे बड़े कमर्शियल कंप्रेसर होते हैं उनमें पिस्टन पिन होते हैं। बाकी जो हमारे छोटे कंप्रेसर होते हैं घरेलू यूनिटों में यूज़ होने वाले उनमें रिंग वगैरह नहीं होते। तो पिस्टन जो होता है वो सॉलिड होता है, उसमें कोई रिंग वगैरह नहीं होते। लेकिन ये रिंग जो होते हैं ये दो किस्म के होते हैं, प्रेशर रिंग होते हैं और ऑयल रिंग होते हैं। ऑयल रिंग का काम ये होता है कि पिस्टन और सिलेंडर के दरमियान हल्का हल्का ऑयल को सर्कुलेट करना ताकि जो है लुब्रिकेशन का अमल हो सके, ताकि पिस्टन और सिलेंडर के दरमियान रगड़ काम से कम पैदा हो सके और पिस्टन जो है कंप्रेसर जो है ज़्यादा गर्म ना हो, ओवर हीट ना हो। और जो प्रेशर रिंग होते हैं वो प्रेशर पैदा करने के लिए, ताकि जो प्रेशर जो हमारा सिलेंडर का प्रेशर है वो पिस्टन से साइडों से निकल कर जो है वो नीचे कंप्रेसर में ना आए, मतलब सिलेंडर के अंदर ही रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर में फ़र्क पैदा किया जा सके, ताकि कंप्रेसर की एफिशिएंसी बेहतर से बेहतर हो सके, ठीक है ना जी। तो ये था हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो है इसमें दबाव बढ़ाने वाला हिस्सा पिस्टन होता है। तो पिस्टन जो है बेसिकली दबाव बढ़ाने वाला हिस्सा है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर, ठीक है ना जी। तो ये थी हमारी डायग्राम जो हमने आज जो हमारा लेक्चर था वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का था। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो है ये तकरीबन हर साइज़ में बनाए जाते हैं। ये तकरीबन 1/20 से लेकर तकरीबन हर साइज़ में बनाए जाते हैं और ये बाज़ार से मिल जाते हैं, ठीक है ना। और इनका यूज़ जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना जी। जज़ाकल्लाह।